जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 24 में अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, आत्मा को कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ना कोई उसे काट सकता है, ना जला सकता है, ना गीला कर सकता है, ना सुखा सकता है। वो हमेशा रहने वाली, एटर्नल, प्योर और अनचेंजेबल है। इसका मतलब ये है कि हर जीव के अंदर जो अनुआत्मा है वो परमात्मा का छोटा सा हिस्सा है, जैसे सूरज से निकली एक किरण। ये सोल कभी बदलती नहीं, हमेशा वैसी ही रहती है। इसीलिए यहाँ अद्वैतवाद यानी सब एक है कि सोच लागू नहीं होती, क्योंकि अनुआत्मा और परमात्मा हमेशा अलग अलग है। आत्मा भगवान का पार्ट है, पर भगवान नहीं। जब आत्मा वर्ल्डली नेगेटिविटी से शुद्ध हो जाती है तो वो भगवान की प्रेजेंस पाने के लिए वैकुंठ लोक तक पहुंचती है, जहां वो प्रभु की सेवा और प्रेम में लीन रहती है। अब अगले श्लोक 25 में श्री कृष्ण बताते हैं, आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसे कोई भी पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। साइंस या लॉजिक से उसका प्रूफ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो बियॉन्ड मटेरियल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे हम अपने पिता के एग्जिस्टेंस को माँ की बात मानकर जानते हैं, वैसे ही सोल के बारे में हमें वेदांत से पता चलता है। वो ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ है। आत्मा चेतन और चेतना स्वरूप है। वो शरीर की तरह बदलती नहीं, वो हमेशा वैसी ही रहती है, प्योर, इंडिस्ट्रक्टिबल और एटर्नल। लेकिन याद रखो, परमात्मा इन्फिनिट है और आत्मा बहुत टाइनी। दोनों डिवाइन है पर इक्वल नहीं, क्योंकि एक है अनंत, दूसरा है अनु। इसलिए गीता हमें सिखाती है, हम बॉडी नहीं है, हम वो सोल है जो कभी खत्म नहीं होती, हमेशा प्योर, अवेयर और कनेक्टेड है अपने भगवान से। तो जब लाइफ टफ लगे, बस ये याद रखना, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी ये बॉडी नहीं, वो एटर्नल सोल है जो कभी मिटती नहीं। जय श्री कृष्ण।